नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। और पिछले वीडियोस में हमने बात की थी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, फेस एक्सप्रेशन के बारे में, वॉइस वेरिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। अब ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आपके काम आएगा कि डेली लाइफ में आप अपने आसपास में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं। कोई शराबी होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई आम आदमी होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई कॉमेडी करता होगा। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर आपके आसपास ही मौजूद है। लेकिन जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तब आपको समझ में नहीं आता इस कैरेक्टर को मैं परफॉर्म कैसे करूं, क्या ये कैरेक्टर मेरी जिंदगी में किस तरीके से कि ये लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो होता क्या है कि उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन इन द सेंस, आपके आसपास जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए पूर्ण रूप से कि कैसे वो चलते हैं, कैसे वो उठते हैं, कैसे वो बैठते हैं। अब उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सबसे पहली चीज उसका वॉकिंग स्टाइल। यदि वो खड़े होकर के चल रहा है, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चल रहा है, या ऐसे ऐसे करके चल रहा है, या धीरे धीरे चल रहा है, या स्लो चल रहा है, या फास्ट चल रहा है, तो उसकी वॉकिंग स्टाइल क्या है। हर व्यक्ति की वॉकिंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो वो आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो वॉकिंग स्टाइल के बाद आ जाता है सिटिंग स्टाइल। अब जो मैं इस तरीके से बैठा हूं, कोई व्यक्ति होगा जो इस तरीके से बैठेगा, कोई ऐसे बैठेगा, कोई जो होगा वो इस तरीके से बैठेगा, कोई इस तरीके से बैठेगा। तो सबके बैठने का अपना अपना एक तरीका है। उसके बाद हैंड जेस्टर, कोई जो है वो हाथों को इस तरीके से उठा उठा करके बातचीत करता है, कुछ अपने हाथों को स्ट्रेट रखता है। तो उनके हैंड जेस्चर को आपको नोट डाउन करना है। वॉइस टोन और स्पीड, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसी वॉइस में बात कर रहे हैं, कैसी हार्ड वॉइस है, या उनकी एकदम ही सॉफ्ट वॉइस है। तो वो वॉइस, उसकी टोन, उसकी स्पीड, वो अगर फास्ट फास्ट बात कर रहा है, अगर वो धीरे बात कर रहा है, तो वो आपको पूर्ण रूप से उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद स्ट्रेस रिएक्शन, कि अगर वो टेंशन में है तो वो किस तरीके से स्ट्रेस डाल रहा है, कितना उस रिएक्शन पे कितना उस इमोशन पे कितना स्ट्रेस डाल रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन उसके किस तरीके से आ रहे हैं, हंसते हंसते टाइम वो कितना हंस रहा है या वो नॉर्मल हंस रहा है कुछ लोग हंसने का कुछ लोग तो उनके हंसने का स्टाइल अलग अलग होता है, रोने का स्टाइल अलग अलग होता है, कुछ अलग अलग तरीके से रोते हैं, कुछ जो है वो गुस्सा अलग अलग तरीके से करते हैं, डरते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो सारी छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को आपको नोट करना है। तो इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सेकंड जो टॉपिक हमारा आ जाता है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है कि आप जब किसी एक कैरेक्टर को करने के लिए जाते हैं तो वो कैरेक्टर जो है उसके बारे में आपने कभी देखा, पढ़ा, सुना नहीं है। वो एक राइटर की परिकल्पना है, जो कैरेक्टर कभी हुआ ही नहीं है। उस कैरेक्टर पर आपको परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आप अपने जब मेडिटेशन पावर को स्ट्रांग कर देते हैं तो आपका इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपनी आंखें बंद करने के बाद उसको विजुलाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है स्क्रिप्ट विजुलाइजेशन। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद में आंखें बंद करके उस स्क्रिप्ट को विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि वो स्क्रिप्ट जो है वो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, वो कैरेक्टर कैसे कैसे उस जर्नी के थ्रू जा रहा है। स्क्रिप्ट में जब आप उसको विजुलाइज करना शुरू करेंगे तब आपको उस माहौल में ढलने में आसानी होगी। सेकंड जो टॉपिक है वो है इमोशनल डेप्थ। जो कैरेक्टर है उसकी इमोशनल डेप्थ क्या है, उसको उसके लिए आप इमेजिन करना शुरू कीजिए कि वो कहाँ कहाँ पे, किन किन पॉइंट्स पे कितने इमोशनल लेवल से गुजर रहा है, क्या हो रहा है। आंखें बंद करने के बाद फेस एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो खुल करके क्लियर आना शुरू होंगे और उन इमोशंस को अपने अंदर इमेजिन करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप कहीं पर किसी एक सिचुएशन में फंस गए हैं और वहां पर आपको निकलना है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको बहुत डर लग रहा है। अब आप एक अंधेरी लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं और वहां पर आपको बाहर निकलना है। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वो इमोशनल डेप्थ जो है, वो डर जो है वो महसूस करना होगा। उसके लिए मैं अपने आप को ये इमेजिन करना शुरू करूंगा कि मैं एक लिफ्ट के अंदर फंस गया हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अब मैं बाहर कैसे निकलूं, तो मैं अपना फोन चलाऊंगा, फोन पे देखता हूँ नेटवर्क नहीं है, चिल्लाने की कोशिश करूंगा,
तो वो आप उस लिफ्ट में अगर फंस गए हो तो बाहर निकलने के लिए आप निकलने की कोशिश करेंगे, तो उस इमोशन को आपको इमेजिन करना है, उस पॉइंट पे जा करके आपको अपने आप को ले करके जाना है। फिर जो है वो है बैक स्टोरी। आपकी बैक स्टोरी क्या है उस कैरेक्टर की, वो पहले क्या था, किस तरीके से रहता था, फिलहाल क्या है, आगे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो स्टोरी का पॉइंट आपको इमेजिन करना है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली। फिर फिफ्थ जो है इनविजिबल ऑब्जेक्ट रिलेशन। अब जैसे कि मैं यहां पर बैठा हूं, लेकिन यहां पर आप सोचिए कि मैं एक अगर फ्लाइट में बैठा हूं और फ्लाइट जो है वो अचानक से क्रैश लैंडिंग करने वाली है, तो वो सिचुएशन क्या होगी मेरे साथ। तो उसको अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसी फिल्म में काम करने वाला हूं जहां पर वो सीन शूट हो रहा है कि मेरी फ्लाइट जो है वो वहां पर क्रैश लैंडिंग करने वाली है, तो उसको इमेजिन मैं यहां पर बैठे बैठे करना शुरू करूंगा और कि आप अब मरने वाले हो, आपकी फ्लाइट जो है वो गिरने वाली है। अब जो स्टूडियो में शूटिंग होती है वो आपको तो इसी तरीके से एक चेयर पे बिठा दिया जाएगा जो बिल्कुल फ्लाइट की सीट की तरह होगी, लेकिन आपको वो इतना इमेजिन करना है कि वहां पर क्या होने वाला है, वो सिचुएशन को इमेजिनेशन के जरिए। तो आप अलग अलग लेवल की इमेजिनेशन एक्सरसाइजेस को करना शुरू कीजिए, जिसकी वजह से आप ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन को जब साथ में मिक्स करके कैरेक्टर को परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैरेक्टर में नई जान आती जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।